बच्चों, लेट्स see this question. The order of relative stability of contributing structure is. हमारे पास बेसिकली तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। हमें ये बताना है कि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब आपस में इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और जो चार हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है हमसे बच्चों, ये डायरेक्टली पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमसे ये सवाल पूछा गया है। देखिए, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम ये देखते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन, किससे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वंस। तो अगर आप हमारे पास जितने दिए हुए हैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें अगर आप फर्स्ट को देखें तो वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरे और तीसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। इसीलिए पहले की स्टेबिलिटी इन दोनों से तो ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास चार्ज सेपरेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जो चीज लगेगी ना वो ये लगेगी कि अगर आपके पास चार्ज सेपरेशन है, तो चार्ज सेपरेशन में क्या होता है बच्चों कि नेगेटिव चार्ज को होना चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। मोर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को होना चाहिए कहाँ पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब हमारे पास जो दो दिए हुए हैं यहाँ पर कंपाउंड्स, उनको देखें। दूसरे वाले के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, जबकि तीसरे वाले के केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर्ड टू कि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर रहे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी थर्ड वाले से ज्यादा हो जाएगी। तो पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उनकी जितनी स्टेबिलिटी होती है उतना ही वो कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, और ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।